आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे विश्वसनीय और प्रमाणित सूचना लेकर पीएस क्लासेस प्रयागराज से प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के साथ ही साथ दोस्तों हम बात करने वाले हैं शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया। इसी के साथ दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि आज के समाचार पत्रों में नया शिक्षा आयोग यूपी टीजीटी पीएचडी पर क्या बड़ी अपडेट निकल कर के आ रही है। समाचार पत्रों में इस समय नया शिक्षा आयोग और यूपी टीजीटी पीएचडी की क्या हाल दर्शाई जा रही है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम बात करेंगे 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती, और इसी के साथ दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी से असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया के लिए आज के समाचार पत्रों में क्या सुर्खियां छाई हुई हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षा जगत की खबरों को लेकर के पीएस क्लासेस प्रेजेंट हो चुका है। और सबसे पहले दोस्तों हम यहां पर बात करने वाले हैं कि यूपी में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का मामला क्या चल रहा है, शिक्षकों के रिक्त पदों का कैसा ब्यौरा मांगा गया है, और नया शिक्षा सेवा आयोग को लेकर के यूपी टीजीटी पीएचडी को लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार का क्या रवैया चल रहा है। इस समय उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी का क्या रुख है रोजगार को लेकर के और बेरोजगारों के प्रति, इस पर भी हम समाचार पत्रों की सुर्खियों पर प्रकाश डालने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। पहली अपडेट हम लेते हैं। यहां पर देख सकते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए करना होगा इंतजार। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं साल भर से समकक्ष अर्हता परिस्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहा शासन। आप देख सकते हैं राजकीय विद्यालय में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को अभी इंतजार करना होगा। शासन ने अब तक समकक्ष अर्हता परिस्थिति स्पष्ट नहीं की है। आप देख सकते हैं ये समाचार कई महीनों कई सालों से आ रहा है और अब तक इसका कोई समाधान नहीं हो पाया है। और इसमें देख सकते हैं एक ही समाचार पत्र जो है प्रतिदिन जो है अखबारों में आता रहता है, और इसमें यही बताया जाता है कि जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए समकक्ष अर्हता का विवाद है वो समाप्त नहीं हुआ है। ये पता नहीं कैसा समकक्ष अर्हता विवाद है और ये कब समाप्त होगा, इसके बारे में अब सरकार ही जाने, युवा भी परेशान हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है कि आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का पिछला विज्ञापन वर्ष 2018 में जारी किया था। इसमें कई विषयों की समकक्ष अर्हता को लेकर विवाद था। अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे कला विषय में, तो सैकड़ों अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया गया था। और यहाँ पर देख सकते हैं सारी बातें दी गई हैं कि भर्ती शुरू होने के बाद अभ्यर्थी कोर्ट न जाएं। इसी वजह से आयोग ने विज्ञापन जारी करने से पहले समकक्ष अर्हता परिस्थिति स्पष्ट करने के लिए शासन को पत्र भेज दिया है। अब ये कैसा पत्र है आप देख सकते हैं, डाकिया लेकर के जा रहा है, अभी तक आ नहीं पाया है। बाहर शासन और बाहर डाकिया। तो दोस्तों सब मिलाकर के एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो अभी सिलसिला है वो ठंडे बस्ते में है। समाचार पत्रों की अगर माने तो समाचार पत्रों में आए दिन जो है ये बयान आते रहते हैं और इसका कुछ भी हला भला नहीं हो रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करने वाले हैं नया शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपी टीजीटी पीएचडी भर्ती। दोस्तों आए दिन जो है इस पर खबरें आ रही हैं। समाचार पत्रों में तो बहुत ज़्यादा खबरें आई, केवल समाचार पत्रों में ही नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन करके रह गया। यूपी टीजीटी पीएचडी की परीक्षा समाचार पत्रों में ही कराने की कवायद शुरू की गई और समाचार पत्रों में ही यूपी टीजीटी पीएचडी की परीक्षा की जो कवायद है उसे बंद कर दिया गया। और इस समय दोस्तों अगर हम बात करें तो जो समाचार पत्र हैं वो बिल्कुल जो है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के, यूपी टीजीटी पीएचडी भर्ती को लेकर के सुन सपाटा पड़े हुए हैं। ये दर्शा रहा है कि यूपी टीजीटी पीएचडी शिक्षक भर्ती और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग पर सरकार गंभीर नहीं है। ऐसे में बस एकमात्र विकल्प बच रहा है, जिसके बारे में पीएस क्लासेस ने कल भी बताया था, आज बता रहा है कि छात्र जो हैं उग्र हो चुके हैं, एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्द जो है आप सभी को पीएस क्लासेस के द्वारा बताया जाएगा और आप सभी को भारी से भारी संख्या में उपस्थिति दर्ज करानी है ताकि जो है सरकार पर प्रेशर बने और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का जल्द से जल्द जो है अस्तित्व आए और आपकी यूपी टीजीटी पीएचडी की जो परीक्षा है कई वर्षों से पड़ी हुई है उसको करा दिया जाए। तो दोस्तों आप सभी अपनी तैयारी करते रहें, लेकिन बिना एकजुट हुए, बिना भारी संख्या में प्रदर्शन किए नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का कोई अस्तित्व ना तो दिखने वाला है, ना तो यूपी टीजीटी पीएचडी की परीक्षा का कोई खोज खबर लेने वाला है। इसी के साथ दोस्तों हम देख सकते हैं 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में भी यहाँ पर सुर्खियाँ आ रही हैं, जिसको हम ले लेते हैं। आप देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में जो है
ये खबरें निकल कर के आ रही हैं कि इसके लिए जो है आगे कोर्ट में सुनवाई है और इसे लेकर के लगातार आप देख सकते हैं आरक्षण के मुद्दे पर रोजाना सुनवाई 4 दिसंबर से। तो दोस्तों बात कर सकते हैं कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती हाई कोर्ट ने पक्षकार वकीलों के आग्रह पर दिया आदेश और 19,000 सीटों पर चयन में आरक्षण घोटाले का आरोप है। तो सब मिलाकर दोस्तों आप देख सकते हैं 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले से जुड़े 19,000 सीटों पर हुए चयन में एकल पीठ के फैसले को आरक्षण के मुद्दे पर चुनौती देने वाली विशेष अपील पर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में 4 दिसंबर से रोजाना सुनवाई होगी। और इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर DSSB से 10,000 से ज़्यादा नए होमगार्ड की भर्ती को मंजूरी भी मिली है। फरवरी से शुरू होगी प्रक्रिया और आयु सीमा घटाकर 45 वर्ष तक की जाएगी। ये बात हो रही है दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने 10,000 से ज़्यादा नए होमगार्ड की भर्ती को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ दोस्तों कुछ खबरें आ रही हैं। लेखपाल भर्ती में श्रेणी कटाव पुनरीक्षित। अध्यक्ष सेवा चयन आयोग की ओर से लेखपाल में 8,085 पदों के सापेक्ष 19 से 30 नवंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। वहीं ST स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आरक्षित भूतपूर्व सैनिक और महिला श्रेणी में अभ्यर्थियों की संभावित कमी को देखते हुए कटाव पुनरीक्षित की गई है। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि आयोग की ओर से निर्धारित पदों के सापेक्ष 27,433 अभ्यर्थियों का अभिलेख परीक्षण किया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें तो LT ग्रेड से रिलेटेड एक छोटी सी खबर यहाँ पर आई हुई है कि नियुक्ति की मांग को लेकर के निदेशालय पर प्रदर्शन। लोक सेवा आयोग की तरफ से LT ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 की अवशेष श्रेष्ठता सूची का परिणाम 28 जून को घोषित किया गया था। चयनित 914 अभ्यर्थियों में से 439 ने काउंसलिंग कराया था। इसमें से 378 आहर अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्तुति सितंबर माह में ही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी गई थी। 3 माह बीतने के बाद भी अभी तक अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल सकी है। इसको लेकर के सोमवार को चयनित अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान अपर शिक्षा निदेशक राजकीय की अनुपस्थिति में उनके निजी सचिव सुरेश पटेल को अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपा। तो देख सकते हैं ये हालत है। और इसी के साथ दोस्तों PhD प्रवेश के लिए अब तक 6,685 आवेदन आए हैं। ये बात हो रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संघटक महाविद्यालय में संयुक्त शोध परीक्षा के क्रेड जो 2023 के तहत PhD प्रवेश के लिए अब 6,685 अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की गणना शुरू है। दोस्तों आप बात कर सकते हैं राजकीय महाविद्यालय के लिए खोला गया वैकेंसी ग्रिड पोर्टल। और देख सकते हैं LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए भी अन्य समाचारों में यही खबरें छाई हैं अर्हता विवाद लेकर के। और सब मिलाकर दोस्तों प्रदेश के राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की गणना शुरू करा दी गई है। इसके लिए सभी महाविद्यालयों को वैकेंसी ग्रिड पोर्टल पर रिक्त पदों की सूचना अपडेट करनी है। देखिए अपडेट होती कि नहीं होती है। समाचार पत्रों में तो सुर्खियां आ चुकी हैं। वैसे दोस्तों जो भी समाचार पत्रों की सुर्खियां थी उसको आप तक पहुंचाने की PS क्लासेस भरपूर कोशिश करता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं सबसे विश्वसनीय और प्रमाणित सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। राइट साइड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय